पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं। मुझसे ऐसे छुई मुई बनकर बैठी रहती हैं जैसे मेरे आने से 8-10 नौकर जाकर इनके आगे पीछे फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरोसे छोड़कर बैठ जाएंगी। बाहर से थक कर आओ और फिर घर में आते ही रसोई में लग जाओ। जिगना खींचते हुए अपना सारा गुस्सा रसोई बर्तनों पर निकाल रही थी। ऐसा नहीं था कि उसकी सास को बहू को बड़बड़ाने का भाव नहीं था, लेकिन वह ठिठाई पर थी। बहू की बड़बड़ाहट को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। जिगना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसका सपना था कि वह अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगह आवेदन भी रख दे रखा था। इस बीच जब उसके लिए अंशु का रिश्ता आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि वह शादी इसी शर्त पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने का के फायदे वह घर पर नहीं बैठ सकती। अंशु और उसके घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि उनकी बहू नौकरी करेगी, इसीलिए दोनों तरफ से खुशी खुशी से रिश्ता हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही जिगना का ज्वाइन लेटर आ गया। जिस दिन जिगना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि अब वह नौकरी करेगी तो उसकी सास ने सारे परिवार के सामने कह दिया था, बहू नौकरी करे इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह भी नहीं कहूंगी कि वह पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए, लेकिन मैं भी अब पहले भी तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती। मुझे सब कुछ मंजूर है, लेकिन मुझे यह उम्मीद मत करना कि मैं बहू को रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भाव में फंस गई तो जिंदगी भर नहीं निकल पाऊंगी। उस वक्त सबको जिगना की सास की बातें सुनकर हैरान तो हुई थी। उनके पति ने तो यह भी कहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदला लेगी। लेकिन इन सब बातों का जिगना की सास पर कोई असर नहीं हुआ। वह तो अपनी जिद पर अड़ी थी। खैर जिगना को तो नौकरी करनी ही थी, क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वह अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी। वहीं उसके पति और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाजत दे दी थी, तो वह फिर कहाँ रुकने वाली थी। इस समस्या का यह हल निकला गया कि घर के कामों के लिए एक काम वाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई। खाना बनाने वाली सुबह और शाम का खाना बनाकर चली जाती। जिगना का काम था ऑफिस से आकर बस खाना परोसने। यूं तो दिन निकलते रहते थे। जिगना की शादी को 2 साल हो चुके थे। अब तो जिगना और बाकी सब घर वालों को इस रूटीन की आदत हो गई थी, लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी। ऐसा ही कुछ 2 दिनों से हो रहा था, जिस कारण से जिगना गुस्सा हुई थी। ऑफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोझ लगता था। वैसे तो उसकी सास इन दिनों में सब्जियां काट कर बना देती थी, लेकिन बहू के ऑफिस से आने के बाद रसोई में झांकती भी नहीं थी। उस समय जिगना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुभती थी। वह बड़बड़ाती रहती है और रोटियां बनाती रहती। बाद में अपनी माँ से फोन पर भर भर कर शिकायत करती, जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था। कुछ दिनों बाद जिगना के भाई की शादी भी तय हो गई। जिगना की होने वाली भाभी भी नौकरी का ही पेशा था। जिगना की माँ ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया था, भाई मैं तो औरों सास की तरह नहीं हूँ जो बहू के आने पर हाथ पैर धर कर बैठ जाऊं। जब अभी तक पूरा घर संभाल रही थी तो अब क्यों नहीं। मेरी बहू को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी। जब तक माँ अपने बच्चों को रोटियां बनाकर खिला सकती है तो बहू को क्यों नहीं खिला सकती। बहू तुम निश्चित होकर नौकरी करना, रसोई में संभाल लूंगी। जिगना की माँ के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार गदगद, जिगना भी गदगद हो गई। वाह माँ, कितने बड़े दिल की हैं। काश मेरी सास भी आपकी तरह होती, लेकिन मेरी किस्मत में यह सुख कहाँ। मेरी सास को तो हुक्म चलाना आता है। मुझे गर्व है कि मेरी माँ ने इतने खुले विचारों की हैं। अपनी चिड़चिड़ाहट निकालते हुए जिगना बोली, कुछ दिनों में ही
जिगना की भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही जिगना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। जिगना की माँ भी अपनी बहू को हथेली पर रखती थी। सुबह का उसका नाश्ता, टिफिन, फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी। अपने हाथों से परोस कर सबको खाना खिलाती थी। उनकी बहू भी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नापसंद बताती रहती थी, जिसे जिगना की माँ बड़े चाव से पूरा करने में लगी रहती। खुशी के दिन बीत रहे थे, लेकिन यह प्रतिज्ञा धीरे धीरे अब उदासीनता में बदल रही थी। जिगना की भाभी अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी। एक दिन जब जिगना फोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी, तो उसकी माँ बस रोए पड़ी। बेटा, मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए, फिर भी उसे मेरी कदर नहीं। अरे मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप तो भाभी का भी ज्यादा ध्यान रखती हैं। क्या भाभी ने आपसे कुछ कहा है? जिगना बेचैन होते हुए पूछने लगी। कुछ क्या बेटा, अब तो सब कुछ वह मुझे ही कहती है। ऑफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज देती है। नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाय गुस्सा होकर यूं ही बिना खाए चली जाती है। आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं? मैं तो उसके लिए बस काम वाली बनकर रह गई हूँ। माँ, यह तो बहुत गलत बात है। अब भाई से साफ साफ कहा क्यों नहीं देती कि अपनी बीवी की लगाम खींच कर रखे। आप माँ हैं, कोई नौकरानी नहीं। भाभी नौकरी करती हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप पर हुक्म चलाएंगी। भीजते हुए जिगना बोली। किस मुंह से कहूँ बेटा, पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार दिया, फिर शिकायत किससे करूं? तेरे पापा ने तो कहा भी था कि बहू को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पछताओगी, लेकिन मैं ही बड़ाई की भूखी थी जो अपनी बहू को सर पर चढ़ा लिया। एक बात कहूँ बेटा, तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कहे, लेकिन समधन जी का यह फैसला सही था कि वह बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिलाएंगी। एक बार तो सबकी नजरों में बुरी अकड़ सास तो बन गई, लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया। अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही वह कोई रिश्तेदार का। मैं भी शुरू से ही घर गृहस्थी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा यह हाल ना होता। माँ की बातें सुनकर जिगना निशब्द हो गई। भारी मन से उसने फोन रख दिया। बाहर हॉल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। बातें करते करते उसकी सास अपनी ही नाखून पर नेल पेंट लगा रही थी, जिसे देखकर ससुर जी ने उन्हें चिढ़ा रहे थे। अब बुढ़ापे में यह फैशन करके किसे दिखाओगी? मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है, किसी को नहीं दिखाना मुझे। मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ। सारी उम्र तो घर गृहस्थी में उलझी रही, अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। जिगना की सास मुस्कुराते हुए बोली। पता नहीं आज क्यों जिगना अपनी सास की बातें सुनकर चिढ़ नहीं रही थी, बल्कि वह भी मुस्कुरा उठी। सही तो कह रही हैं मम्मी जी, एक गृहिणी को अपने लिए वक्त ही कहाँ मिलता है। पहले अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करो, फिर कामकाजी बहू आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो। काश मेरी माँ ने भी मेरी सास की तरह पहले ही कह दिया होता कि बहू को रोटियां बनाकर नहीं खिला सकती। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही कहानी आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।